Hello everyone, welcome to GV Foundation in Rapid Revision Batch, chapter number 11 and the name of the chapter is Surface Area and Volume. इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था फॉर्मुलेज एज वेल एज एक्सरसाइज नंबर 11.1, 11.2, 11.3 के भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ एक रिमेनिंग क्वेश्चन है, उससे पहले कर लेते हैं कंप्लीट एंड आफ्टर दैट जो भी नया चैप्टर रहेगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं और शुरू करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे 11.3 के जो बाकी थे दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 हो गया था, 11.4, 11 लास्ट कौन सा क्वेश्चन करिए था, 5, 6 भी हो गया था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पूरा फोकस करना ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड करिए वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें, स्फीयर का। सो वॉल्यूम अगर हमें स्फीयर का फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और हमें ये दे रखा है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े अच्छे से समझिएगा। यहाँ सबसे पहले तो ये समझ में आ गया क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, स्फीयर का। तो हम लिख देते हैं इधर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है हमें, हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या रहेगा बताओ, आप बताओ। स्फीयर है बेटा, उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, ये सही बोल रहे हैं, क्या है फॉर्मूला, सरफेस एरिया, राइट आंसर। बेटा बहुत समझिए और सुनिए फिर बात करिए ना। द क्वेश्चन इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 154। वॉल्यूम नहीं पूछा आपको हमने, क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं आपका जो दिमाग है जिसमें नट और बोल्ट थोड़े से लूज हैं उसको टाइट करके पहले सुनिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है सर ने, यू ऑल। ठीक है, पहले समझिए क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सो 4 पाई आर स्क्वायर। यहां फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154 इंटू में कौन आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 22। 11 की टेबल से 2 टाइम चला गया, 11 की टेबल से 1 टाइम और ये 4 टाइम, फिर 2 की टेबल से कितनी बार गया 7 टाइम। तो आर ये स्क्वायर इधर आएगा, ये 49 हो गया, 7 इंटू 7 कितना हुआ 49, नीचे कितना है 4। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। क्या है समझ में सभी, कोई डाउट किसी को? तो ये कितना आया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, आर की। ये कोई समस्या तो बताओ यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां यूज कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। गॉड ब्लेस यू। बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, आप बताइए। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो हम यहां पे 4/3 का तो क्या लिखेंगे 4/3, 22 बाई क्या आ जाएगा 7 पाई की जगह, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम 7/2। कितनी बार लिखेंगे, वेरी गुड, 3 टाइम्स वी हैव टू बी राइट। 7/2, 7/2, 7 से 7 क्या हुआ 2 की टेबल से कितनी बार गया, फिर 2 की टेबल से 2 और ये 2 की टेबल से कितनी बार गया 11 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बचा 77 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। करो मल्टीप्लाई एंड जस्ट गिव मी द आंसर फास्ट। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास एंड 30 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए। फास्ट। वन 7 9.6
पीछे चेक करिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 179.6 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा पीछे आंसर, वो फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं। 179.6 ये करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? अरे यस और नो? ठीक है, आ गया, वेल एंड गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ डॉम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक डॉम है, तो डॉम का जो शेप और साइज होता है वो कैसा होता है? हेमिस्फेरिकल। कैसा होता है? हेमिस्फेरिकल। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, तो हेमिस्फेरिकल ही होता है। आराम से आके एकदम, वैसे भी टाइम एंड हो रहा है, इतना जल्दी कैसे आ गया? कोई ऑफिस में बैठो, उम्मीद नहीं थी कि मैंने इतने आ जाएंगे। इसके पास आ जाओ, कलसी के पास। हाँ साहब रोमचंद, ना हो बोले तो सुटेलच होतो, इथं कोई इश्यू नाही. हो इथं खुल्लूच होतो, बराबर. हां हां 07 0421. कोई पेमेंट आला नहीं, आला ही है कोई बात नहीं है, ठीक है. आ लीजिए, बस बात करो, मोकला ठीक है. कल से तुम्हारा उसको पेपर दिखा दे रहा है ना, उसके सामने ऐसे करके मत देखो, पहले सॉल्व कर. चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमारा डॉम है, डॉम की जो शेप है वो कैसी है? हेमिस्फीयर जैसी. कैसी है? हेमिस्फीयर जैसी है. ठीक है, कहां से? फ्रॉम इनसाइड. इट वॉज वाइट वॉश्ड, इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.6. मतलब ये कह रहा है कि जो कलर कराने का पैसा है वो कितना हुआ? टोटल 4989.6 रुपीज हुआ है. ये कह रहा है कि जो रेट दे रखी है हमने व्हाइट वॉशिंग की, जो रेट है वो रेट कितनी है? 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. मतलब मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज ले रहा है? वो 20 ले रहा है. अब कह रहा है कि इनसाइड का सरफेस एरिया निकालिए डॉम का, और अगर सरफेस एरिया निकल जाए तो क्या निकाल के बताइए? वॉल्यूम निकाल के बताइए, एयर इनसाइड द डॉम. देखो, जिन्हें ये पता है, नॉर्मली आपको ये मैं पूछूं कि 200 रुपीज आपके पास है और एक आइसक्रीम का 10 रुपीज है, कितनी आइसक्रीम लेके आओगे? कितनी लेके आओगे? बिल्कुल सही बात है, 20. सेम एज इट इज यहां क्या कह रहा है कि टोटल प्राइस दे रखी है आपको, हमें क्या निकालना है? CSA ऑफ अ डॉम. यस और नो? बताओ, हमें टोटल प्राइस कितनी दे रखी है? ऊपर क्या लिखेंगे? टोटल प्राइस. हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी एरिया निकालना है तो ऊपर टोटल प्राइस दे रखी है तो नीचे क्या लिख देंगे? रेट. क्या लिख देंगे? रेट. तो टोटल प्राइस कितनी है? 4989 पॉइंट कितनी है? 6. और नीचे क्या है? रेट कितनी है? ये क्या है? रुपीज है. और ये कह रहा है कि रुपीज पर मीटर स्क्वायर. रुपीज से रुपीज क्या हो गया? अब मीटर स्क्वायर कहां चला जाएगा? ऊपर. तो क्या आएगा आपका? CSA आ जाएगा. क्योंकि भाई सीधी बात है, व्हाइट वॉशिंग की होगी तो सरफेस पे तो की नहीं होगी. कहां किया होगा? कर्व सरफेस एरिया. कहां पे किया होगा? कर्व सरफेस एरिया पे किया होगा. यस और नो? ठीक है, आगे देखना है. अगर मैं आपसे कहूं ये 4989.6 नीचे डिवाइड में कौन है? 20. और ये किस में आंसर आने वाला है? मीटर स्क्वायर में. ये पॉइंट नीचे कितना है? 200. अरे यस और नो? और 2 की टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम. फिर कितनी बार जाएगा? 4 टाइम. फिर कितनी बार जाएगा? 9 टाइम. और यस और नो? फिर कितनी बार जाएगा? 4 टाइम. और लास्ट फाइनल कितनी बार जाएगा? 8 टाइम. और ये कितनी बार जाएगा? अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना आया? 249.48 मीटर
स्क्वायर। यस और नो? चेक जरूर कर लेना ताकि अपने को समझ में आ जाए जो हमारा CSA है, या यूं कह सकते हो इनसाइड सरफेस एरिया जो डॉम का वो कितना आया है 249.48। आ गया? समझ में आया सभी को? ठीक है। ऐसा कभी दे रखा हो जब हमें टोटल प्राइस दे रखी हो कि व्हाइट वॉशिंग का टोटल इतना पैसा हुआ और हमें रेट दे रखी हो, तो याद रखना टोटल प्राइस में हमेशा क्या डिवाइड कर दो, रेट डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आपका निकल के आ जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और यहां समझते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपको, वॉल्यूम निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? वॉल्यूम ऑफ एयर। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ये कौन है? हेमिस्फीयर। अरे कौन है ये? तो बताइए आप फर्स्ट, रोहित शर्मा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नकली से असली बनने की ट्राई करो, ना कि नकली से बिल्कुल गया गुजरा। बढ़िया यही होगा कि नकली से क्या बनना चाहिए, असली। खैर हमारे पास CSA तो आ गया, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, रेडियस नहीं है। क्या नहीं है? रेडियस। अब हमारा पूरा टारगेट क्या होगा, क्या फाइंड आउट करना हमें? कैसे फाइंड आउट करें? तो बताओ CSA ऑफ डॉम, किसी भी हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर होगा ये? 249 पॉइंट क्या लगाएंगे आप? 48। यस और नो? अगर यहां से देखें तो वैल्यू क्या रखेंगे हम? 22/7 इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 249.48। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 249.48 में मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा? 7, और नीचे कौन आ जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 22। अब मैं पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। अब 2 की टेबल से इसको कैंसिल करूं अगर मैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा, और ये क्या आ जाएगा? 4। और यस और नो? 11 की टेबल यूज करते हैं। ये कितनी बार गया? 2 टाइम। ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। और यस और नो? फिर क्या बचा? 14। फिर कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। कितना बचा? 37। फिर कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। और लास्ट कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। फिर 2 की टेबल से कैंसिल करो, 5 टाइम चला गया, 6 टाइम चला गया, और लास्ट में कितना बार गया? 7 टाइम। और यस और नो? और मल्टीप्लाई में कौन है? और 7 है, और नीचे कौन है? 100 है। जरा करो मल्टीप्लाई, डू इट फास्ट, मल्टीप्लीकेशन करो 5 6 7 इंटू 7, और जो भी आंसर आए उसमें 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। कितना आएगा? 39.6। सभी क्या आ गया? ये इतना ही है एग्जैक्ट 69। तो ये अप्रोक्स इसके बराबर है, 40 के बराबर है। किसके बराबर है? 40। मुझे बताओ किसके आसपास अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूं मैं, जैसे कि अपने को पता है यहां अगर मैं निकालूं r बराबर, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट करो किसका? 39.69 का। तो मैं यही कहूंगा ये किसके आसपास है? 36 के आसपास है। किसके आसपास है? और इसके मेथड आते हैं जो आपने 8th में पढ़ा रखा है मैंने आपको, वो अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, 2 2 के पेयर सेलेक्ट करो। आता है किसी को? हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड करिए फटाफट। अगर किसी को आता है तो प्लीज सॉल्व इट नाउ। इफ एनीवन हैविंग द नॉलेज अबाउट इट, हाउ टू सॉल्व, प्लीज डू इट। डू इट फास्ट। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी शेयर कर लेना, ठीक है? आप लेट आए, मैंने समझा इसलिए बच्चे आएंगे नहीं। आप आदित्य के बीच में बैठ जाना, आवाज मत सुनो बिल्कुल। सीट खाली है 10th क्लास के बीच में बैठ। कितना बेटा निकाला है? खाली देख लिया है क्या? निकाला इसने? देखना अच्छी बात है। सभी क्या गया? 6.6। किसी ने सॉल्व किया? खाली ऐसी बस फेंका फेंकी चल रही है। चलो ये तो आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। 6 पॉइंट। देखो ध्यान से देखो, अगर आप भूल गए मैं बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं 39 और कौन है डियर स्टूडेंट? 69 है। 2 2 के क्या बन जाएंगे पेयर? आपको पहले भी समझाया था। ऐसी डिजिट ढूंढो जो इससे कम हो या इसके बराबर हो। पहला कौन आया? 6 आया, तो ऊपर क्या लेंगे?
36 कितना बचा? 69, इसको प्लस कर दो, कितना आएगा? 12। अब वो डिजिट ढूंढो जिसका खुद से खुद मल्टीप्लाई इससे बराबर या इससे क्या आ जाए, कम आ जाए। बताओ कौन होगा? 3 किया तो 3 जैसे ही किया बोलोगे सर इधर क्या आ जाएगा? 9, इधर 6 आ जाएगा, इधर 3, ये पूरा क्या हो गया? 0। तो आंसर क्या है? 6.3 आया। सर पॉइंट क्यों लगाए? यहां अगर 2 डिजिट के बीच में पॉइंट है तो यहां क्या लगेगा? 1 डिजिट के बीच में पॉइंट लगेगा, क्योंकि हम लगा क्या रहे हैं? स्क्वायर रूट। क्या लगा रहे हैं? आगे आप समझ में? अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स बहुत शानदार हो गया। मैंने ये समझा इसलिए दिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मास्टर को नहीं आता, मास्टर डायरेक्ट अप्रोक्स कर रहा है। अप्रोक्स इसलिए करे ताकि टाइम आपका बच जाए। तो यहां आया 39.69। कितना आंसर आया ये? 6.3, और पीछे लिख दूंगा मैं सेंटीमीटर। तो मेरे पास अब रेडियस आ चुकी है, तो 2/3 22/7 मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा बताओ मुझे? आर की वैल्यू कितनी है? 6.3 पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा, क्योंकि मेरी तो पहले से आदत रही है कि मैं पॉइंट हटा के नीचे हमेशा का क्या लाना पसंद करूंगा? 0 0 0। तो 1000 आ गया। कितना आ गया बेटा? 1000। 7 की टेबल से कितनी बार गई और 3 की टेबल से कितनी बार? कोई समस्या है यहां तक? 2 इंटू 22 कितना हो? 44। ये कितना हो गया? 132। और मल्टीप्लाई में कौन? 63 इंटू 63, और डिवाइड में कौन? 1000। अगर आपने कैलकुलेशन करना सीख लिया जैसे मैं कर रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, कितना भी टफ कैलकुलेशन आ जाए सबसे पहले आंसर आप लोगों का आएगा। करिए सॉल्व फटाफट, और जो भी आंसर है उसके 3 डिजिट के पहले क्या लगा देना? पॉइंट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये फाइनल आंसर हो जाएगा। गलती बताना मुझे, वो भी क्या, मैं रिकॉर्डिंग चलती तो मैं पेपर भी निकाल दी। अपनी ईमानदारी से करो जितने आते। फाइव टू 908। पीछे चेक किया आपने? पीछे चेक कर लीजिएगा एक बार कि कोई बात इतना तो कह रहा है। ओके ठीक है, एग्जैक्ट राइट आंसर जिन्होंने कैलकुलेशन की है, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका अच्छा खासा बेस हो रहा है। जिनको नहीं हुआ है प्लीज फोकस करें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये छोटी सी कैलकुलेशन हमसे क्यों नहीं हो रही है। हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन टफ आ जाए आप डिवाइड करना डायरेक्ट मत रखना, पहले देखो कौन से वाले हैं जो 0 0 उसको साइड में रखो, फिर मल्टीप्लाई करो, सबसे फास्टेस्ट आंसर आएगा। अगर डिवाइड करने बैठ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे ध्यान, क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा। खैर ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? इस क्वेश्चन का नया कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आपको टोटल प्राइस दे रखी है और अगर रेट दे रखी है और उससे अगर आपको क्या निकालना है? सीएसए। क्या निकालना है? तो आपको एक ही काम करना है, टोटल जो प्राइस है उसमें क्या डिवाइड कर देंगे? रेट। तो आपका क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया। यहां तो सीएसए निकालना था इसलिए सीएसए बोल रहा हूं। फिर आपको क्या बोल रहा है? ये वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हमारे दिमाग में आया कि रेडियस नहीं है। क्या नहीं है? तो रेडियस नहीं है, तो हमें ये जरूर पता है कि यहां आंसर कितना आएगा? 249.48। हमें ये जरूर पता था कि सीएसए हम निकाल चुके हैं, किसका? स्फीयर का। हमने लगाया फॉर्मूला और आर की वैल्यू निकाल दी, और ये छोटे छोटे जो बेसिक्स है वो यही काम आते हैं। 8th में अगर हमने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो यहां पे काम आता है। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पाता, ध्यान रखना, वो अप्रोक्स लेके आएगा। Am I right? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, हर एक का जो रेडियस है वो कितना है? आर। याद रखिएगा कितने स्फीयर? 27 स्फीयर है, और उनका हर एक का जो रेडियस है वो कितना है? आर है। ओके, सरफेस एरिया उसका क्या दे रखा है? एस दे रखा है। इनको मेल्ट किया और मेल्ट करके दूसरा स्फीयर बनाया। चलो ठीक है, इनका क्या हुआ है? मेल्ट किया, मेल्ट करके जो दूसरा सरफेस एरिया बनाया उसका सरफेस एरिया क्या है? एस डैश है। अब ये कह रहा है कि फिर आप आर डैश निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? आर डैश। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जिन बच्चों को इसके ऊपर कमांड है उसको 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत इजी आ जाएगा। जब भी ये वर्ड आ जाए आपके सामने कि कोई चीज मेल्ट हो गई है, क्या हो गई है? मेल्ट, मान के चलिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? वॉल्यूम ऑफ
27 स्फीयर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, इक्वल। तो हम यहां क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एस इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये स्फीयर कौन सा होगा, एस डैश। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये एस। यस और नो। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला, अगर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, इधर बताओ, 4/3 पाई आर डैश की पावर क्या लिखेंगे, 3। सर आर डैश क्यों लिखा, इसका रेडियस क्या पूछा है आपसे, आर डैश। किसका रेडियस है, न्यू स्फीयर का या ओल्ड स्फीयर, वेरी गुड। नए स्फीयर का रेडियस हमें आर डैश दे रखा है, 27 का 27 इंटू में करेंगे इधर 4/3 हो जाएगा, और यहां पाई आर की पावर 3। पाई से पाई कैंसल, 4/3 से 4/3 कैंसल, आर डैश। अब यहां देखना 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3, और आर को, आर और इसकी होल पावर क्या कर सकता हूं मैं, 3। ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 3 की वापस क्या आ जाएगा, और आर की पावर 3 वापस क्या आ जाएगा, आर की पावर 3। अब ये जो 3 था वो इस तरफ आएगा तो होल पावर क्या होगी, ये बेसिक से समझा रहा हूं, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ा है। सब टीचर ये भी कहेंगे आपको ये आता होगा, 27 का 3 हो जाएगा, नहीं, मैं हर चीज समझा रहा हूं कि आर की पावर 3 से पहले 27 को क्या लिख सकते हैं, 3, और आर की पावर 3 को आर, और 3r का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसर। अब क्या बचा, हमारे पास जो रेडियस आई है वो पुरानी रेडियस का कितना टाइम आया, 3 टाइम्स। कितना आया, तो हमारा ये भी आंसर निकल गया। ये कौन सा आंसर निकाला हमने, फर्स्ट। सेकंड क्या पूछा है, रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए, सरफेस एरिया फर्स्ट टू द सरफेस एरिया एस डैश का रेशो चाहिए। तो हमने कहा लो भाई एस अपॉन एस डैश, तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 4πr², नीचे क्या लिखूंगा, 4πr डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर। 4π से 4π क्या हो गया। अब मुझे बताओ आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, लेकिन अभी आप पढ़ के आए और अभी सॉल्व किया हमने, आर डैश की वैल्यू किसके बराबर है, 3r। किसके बराबर है, 3r। तो 3r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ये हो जाएगा 9r², एंड द फाइनल आंसर इज 1:9। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 1:9। पीछे चेक कर लीजिएगा एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कल मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर या आपके लोकल टीचर जो भी पेपर बनाएंगे वो ये पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया कि भाई करना क्या है इसमें, ठीक है, सभी को आ गया, ओके। यहां तक कोई समस्या किसी को, ऐसा क्वेश्चन ऐड कर पाएंगे। ध्यान देने वाली क्या बात है, जब भी मेल्टेड बोले कि छोटे छोटे स्फीयर थे 27, उसको पिघला के मेल्ट करके क्या बना दिया, बड़ा स्फीयर। क्या बना दिया, तो याद रखना एक का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितने स्फीयर थे, इसलिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 27। हर बात को मैं क्लियर कर रहा हूं, कोशिश आप करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां तक, हाँ बेटा कौन सा, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 4πr²। फॉर्मूला ही तो लिखा मैंने, वो वॉल्यूम का होता है बेटा, यही तो समस्या है कि नहीं। ढूंढा था हमने उनको जिनका हम दीदार करते थे, पता नहीं किसका दीदार किया और कौन हमें आके मिल गया। यही तो किस्मत झंड है कि नहीं। जिसका हम दीदार करते वो कभी मिलता है क्या, नहीं मिलता है कि नहीं। क्या रणबीर कपूर को दीपिका पादुकोण मिली, नहीं मिली। क्या MS धोनी को दीपिका पादुकोण मिली, नहीं मिली। किसको मिली, रणबीर सिंह को मिली। ध्यान रख, तो ऐसा ही होता है जीवन में। चलिए ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एक कैप्सूल है मेडिसिन की, वो किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है, जिसकी डायमीटर कितना है, 3.5। तो पहले तो ये लिख देते हैं, यहां समझिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट करना भाई। आप देखिएगा इधर हमें डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.5 mm, और इसका आंसर आप सभी को पता है, कौन निकालने वाला है, कलेक्टर साहब। यस कलेक्टर साहब, आप रेडियस बताइए क्या आएगी। अगर डायमीटर दे रखा और रेडियस निकालनी तो कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके बताइए मुझे, डायमीटर का हाफ
डायमीटर का हाफ का मतलब यही हुआ d/2। फिर आगे क्या करेंगे जल्दी बताइए, फटाफट मुझसे बोल दीजिए। इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, राइट आंसर। ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, डायमीटर से रेडियस आ गई, किस में आई है, मिलीमीटर में आई है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम पूछता है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हाउ मच मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसमें हम मेडिसिन भरनी है। तो क्या होगा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। पॉइंट हटाया मैंने, ये 0 आ जाएगा, इधर 0 आएगा और इधर भी क्या आएगा। 7 के टेबल से आप कितनी बार बोलेंगे इसको, 5 टाइम। 5 के टेबल से कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितनी बार जाएगा यहाँ 10 टाइम। ठीक है, यहां तो कोई इशू नहीं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 इंटू 35 इंटू क्या हो जाएगा 35। अब नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 200, और सॉल्व करें तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 35 इंटू 35, और डिवाइड में कौन आ जाएगा 600, कौन आएगा। चलिए पहले तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो स्पीडली। 35 इंटू 35 इंटू 11, फास्ट, कौन निकलता दिखते हैं इसका आंसर। डिवाइड बाय आया किसी के आंसर। पीछे क्या आंसर है 22.45 आ रहा नहीं आ रहा, देखो। हाँ ठीक है, वो तो चलो अप्रोक्स 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 45, और पीछे क्या लग जाएगा ये मिलीमीटर क्यूब, क्या लग जाएगा मिलीमीटर क्यूब। ठीक, ये समझ में आ गया सभी को। तो मैंने आपको अगेन एक एक क्वेश्चन बड़े ढंग से किसके रिवाइज करवा दिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहां तो कोई समस्या किसी को भी इस क्वेश्चन में, अरे आया समझ में। ओके, क्लास इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।